सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक रॉड गिवन है। ये रॉड है एल लेंथ का, जो कि एक कंटेनर के बॉटम पर रखा हुआ है। इस रॉड का एक हाफ रो वन डेंसिटी पर है और सेकंड हाफ रो टू डेंसिटी पर है। इधर का डेंसिटी 0.5 ग्राम पर सीसी दिया हुआ है और यहाँ का 2.5 ग्राम पर सीसी। मतलब इधर वाला पार्ट वाटर से हल्का है और इधर वाला पार्ट वाटर से भारी है। फिर इसमें हम लोग पानी डालना चालू करते हैं। पानी डालते हैं तो ये रॉड उठने लगता है। तो हम लोग को बताना है कि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल बना लेगा उस समय इस कंटेनर में लिक्विड का हाइट कितना है। कॉलम हाइट का वैल्यू बताना है। तो होगा ये कि जब हम लोग पानी डालेंगे तो ये जो लाइटर पार्ट है ये उठना चाहेगा, क्योंकि इस पर बॉइंट फोर्स वेट से ज़्यादा होगा। और इसमें ये जो भारी पार्ट है इसका वेट बॉइंट फोर्स से ज़्यादा रहेगा। तो ये नीचे रहना चाहता है क्योंकि इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है और इसका डेंसिटी कम है, तो ये ऊपर उठना चाहता है। तो रॉड ऐसे इंक्लाइंड होगा, ये ऊपर उठेगा और ये नीचे ही रहेगा। तो रॉड कुछ इस तरह से इंक्लाइंड हुआ। तो मान लेते हैं कि उस समय वाटर का हाइट h है। ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा, यही थीटा 53 डिग्री है और ये हाइट हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो ये रॉड यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और फिर नेट टॉर्क जीरो कर देंगे। अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हैं। हम लोग इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर देंगे। इस पॉइंट के अबाउट करेंगे क्योंकि यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, उसका टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ये अपर हाफ का वेट, लोअर हाफ का वेट, इस पर लगने वाला बॉइंट फोर्स और यहाँ से जो कॉन्टैक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा होगा वो। तो उस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को हम लोग नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसी के अबाउट टॉर्क जीरो करने वाले हैं। तो अपर हाफ का वेट हो गया m1g, लोअर हाफ का वेट m2g, ये इसके सेंटर पे लग रहा है, ऊपर वाला वेट उसके सेंटर पे लग रहा है। और बॉइंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगा और ये लगेगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम के सेंटर ऑफ मास पर। तो जो सबमर्ज्ड मास है, या ऐसे बोल दें कि डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सेंटर ऑफ मास पर, ये हुआ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। इस पूरे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे आएगा, जो भी इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का सेंटर होगा। तो यहाँ पर बॉइंट फोर्स ऊपर लगा। तो अब नेट टॉर्क जीरो कर देते हैं। तो पहले ये m2g का टॉर्क अगर लिखें, ये लेंथ है l/2, तो इसके सेंटर पर ये लग रहा है तो l/4 डिस्टेंस पर लग रहा है यहाँ से। दिस इज l/4। तो m2g का इधर कंपोनेंट आएगा m2g cos थीटा इंटू ये डिस्टेंस l/4। तो m2g l/4 cos थीटा, ये m2g का टॉर्क हो गया। m1g जहाँ लग रहा है ये डिस्टेंस यहाँ से l/4 है और ये डिस्टेंस l/2 है। तो l/2 प्लस l/4 3l/4। m1g का इधर कंपोनेंट आएगा m1g cos थीटा इंटू डिस्टेंस 3l/4। m1g cos थीटा इंटू 3l/4। m2g और m1g दोनों का टॉर्क क्लॉकवाइज है और ये बॉइंट फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये दोनों का टॉर्क ऐड हुआ माइनस बॉइंट फोर्स का टॉर्क। तो ये b का जो इधर कंपोनेंट आ जाएगा ये b cos थीटा इंटू ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस पूरे सबमर्ज्ड लेंथ का मिड पॉइंट है। तो सबमर्ज लेंथ निकालना है तो अगर ये वाला लेंथ इस ट्राइंगल में देखेंगे, ये हाइट h है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये h बाई साइन थीटा, मतलब h कोसेक थीटा हो जाएगा। तो ये अगर डिस्टेंस h कोसेक थीटा है तो इसका मिड पॉइंट h कोसेक थीटा बाई 2।
तो बी कॉस थीटा इंटू एच कॉसेक थीटा बाई 2 एंड दिस नेट टॉर्क इक्वल टू 0। अब हम लोग m1g m2g और बॉइंट फोर्स का वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 इसका मास, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया रो2, वॉल्यूम a इंटू एल बाई 2। इसका मास m1, अगेन डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया रो1, वॉल्यूम a एल बाई 2। और बॉइंट फोर्स, इस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो ये पूरा लेंथ एच सेक थीटा, एच कॉसेक थीटा है, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो गया a इंटू एच कॉसेक थीटा इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। तो ये हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, ये बॉइंट फोर्स। तो सबका वैल्यू हम लोग पुट कर चुके हैं। कॉस थीटा सब तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने पास h का वैल्यू आ जाएगा l बाई 2 साइन थीटा अंडर रूट रो2 प्लस 3 रो1।